मैं थोड़ा सा लाइव अपडेट से आज का बनकोल के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक तो मौसम को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, दूसरा जो है बनकोल कब होगा इसका प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। गूगल में भी झूठ बोलता है, मतलब वेदर रिपोर्ट में भी झूठ बोलता है। आज धूप है बोलता है, लेकिन कुछ समय बाद बारिश आ जाता है। मेरे साथ अभी एक काबिल जो है DIGP है, तुम्हें आमोसर एक समय यहाँ का SP हुआ करता था, और अभी जो है 4 SP उसके अंदर में है। सर ने मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस डाल दिया है, क्योंकि और मैं अभी सर को मैं अपना तरफ से दूध का दूध पानी पानी करता हूं, क्योंकि एक मतलब सर को मतलब DIG साहब को ये बताना पड़ेगा कि मीडिया कौन सा न्यूज चलाना नहीं चलाना है। सर मतलब उनसे पूछना पड़ेगा सर का मुताबिक। तो सर से हम लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि तो पूछना नहीं सर आपसे नहीं सर आपसे मेरा वही सवाल था कि हमने ओशी का कभी किसी का नाम लिया नहीं है, और अगर आप यदि यहाँ का काबिल जो है DIGP है तो जो उस समय जो है लखीमपुर में जो आपका मुझे वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किया गया था कि वहां ईटानगर से ओशी ने डायरेक्शन दिया है कि ये गुमिन मिजे को मारने के लिए। हमने उस खबर को लेकर के चलाई थी, हमने सवाल किया है सिर्फ, और सवाल करना मेरा अधिकार है। उस अधिकार को आप भी नहीं छीन सकता है, आपका DGP भी नहीं छीन सकता है, ना पेमा खांडू भी नहीं छीन सकता है, ना मामा नातुंग छीनेगा। इसके बारे में आप बताइए कि हमने कहा मतलब पुलिस को मतलब गुंडा बनाया। सर बताइए, आपने उसमें ये ईटानगर का कौन है ओसी जो उधर का एडिशनल SP को गुमिन मिजे को मारने के लिए बोलने वाला, ऐसा बोला है। ये आप मतलब की थी कि मुझे सोसाइटी ने अगर बोला है तो उसको आप ट्रूथ क्यों मानते हैं? आप वेरीफाई करना चाहिए, उनको मुझे सोसाइटी से आप पूछना चाहिए। तो सर आपने न्यूज पूरा देखा नहीं होगा। हमने नहीं बोला कि ओशी ने मारने के लिए उधर दिया है, हमने सवाल करा किया है कि कौन है। वही तो दिया है क्या? हमने सवाल करा किया है, कौन है ये? सवाल करा करना आपके लिए गलत है? मतलब नहीं, मैं देखो गलत नहीं है जी, गलत सिर्फ ये था कि ये कौन है ओशी, उसको पिटने बोलने वाला, ऐसा बोला, वो वर्ड गलत था, उसको मैं बोलूं। मतलब आवाज ज्यादा हो गया? मतलब नहीं ज्यादा नहीं, ये वर्ड को बोलो। सर आपको मैं ड्यू रेस्पेक्ट के साथ ये बोलना चाहता हूँ, मैं जब भी न्यूज करता हूँ मेरा आवाज ऐसे ही निकल जाता है। मैंने आवाज की बात नहीं, अभी नहीं, आवाज की बात नहीं, वो वर्ड सर उसमें तो मेरा कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड ना हमने यूज किया है। सवाल तो किया है सर, ओसी कौन है? नहीं, उसमें ओसी कौन है नहीं बोला। ये कौन है ओसी जो उधर का एडिशनल SP को डायरेक्शन देता है पीटने के लिए? वो आप उसमें ये एलिगेशन आया है तो इसको ये ओसी को हम लोग पूछताछ करेगा या गुमिन मिजे से पूछेगा, वेरीफाई करेगा, ऐसा बोलना चाहिए। वही मैं बोल। तो यदि कल को गुमिन मिजे, अभी तक तो गुमिन मिजे जो है, गुमिन मिजे को सर मैं बता रहा हूँ, गुमिन मिजे को अभी भी हमने फोन में कांटेक्ट किया था। अभी जो है केस जो है सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ है, उसका जो है शरीर भी ठीक नहीं है, मेडिकल चेकअप उनका चल रहा है। उनका ये कहना है कि अभी वो मीडिया में नहीं आएंगे। हम पूछेंगे यदि कल को गुमिन मिजे ये बोल दे कि किसी ओसी का नाम लेगा तो उसका आप क्या एक्शन लेगा? देखो एविडेंस का अनुसार जो फैक्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है और डिजिटल रिकॉर्ड्स है, इसका हायर वैल्यू है देन स्टेटमेंट। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस उसका हायर वैल्यू है देन विटनेस। नहीं तो कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा, उसको मतलब एविडेंशियल वैल्यू का कैटेगरी होता है, उसको आप देख के बोलना। तो इस पर हमने आपका सामने मैं बोल ही रहा हूँ कि इस पर हमने बहुत सीरियसली लेके मैंने SP को पूछा है कि ये मतलब ऐसे कैसे मतलब हो रहा है कि ओसी उधर में फोन किया है, बोलता है ये आप इंक्वायरी करवा रहा है। तो SP ने बस इंक्वायरी कर, हमारे यहाँ एडिशनल SP है श्रुति बोल के, उन्होंने इंक्वायरी किया है और सुबह ही मुझे बताया सर। हाँ रिपोर्ट आ गया। उसका बाद उससे पहले मैं भी अपना लाइन, क्योंकि सिर्फ इनका इंक्वायरी को मतलब क्यों भरोसा करना है बोल के हम भी अपना लाइन पकड़ते हैं, आप भी वो अपना लाइन पकड़ना है। मैंने उधर का एडिशनल SP का नंबर लिया, उसका बाद मैंने उधर एडिशनल SP को पूछा, उसका नाम है ध्रुव ज्योति नाथ। उसको मैंने पूछा कि अच्छा आप लोग ने ऐसा मेरा OC को कांटेक्ट किया है क्या? मेरा OC ने आपको कांटेक्ट किया है क्या? मेरा क्वेश्चन है कि डिड OCPS ईटानगर एवर स्पोक टू यू अबाउट गुमिन मिजे? तो उनका रिप्लाई है नो सर, I have never had any conversation with the OC Itanagar. In fact, I do not even know who the OC of Itanagar is. ये उनका रिप्लाई है जी। तो मतलब इसलिए मैं मीडिया वालों को बोलता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा वेरीफाई काइंडली कीजिए, मतलब क्योंकि इतना हाईलाइट होता है और आप लोग को तो बहुत फॉलो करता है। जितना आप मतलब पावर इन पोजीशन में, इवन मीडिया वाला भी पावर पोजीशन में बैठता है ना, सिर्फ पुलिस वाला और ये वाला बोल के नहीं होता है, आपको भी लोग फॉलो करना है।
फॉलो कर, जिनको इतना ज्यादा फॉलो है वो सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ठीक है ना, फॉलो अगर हमको फॉलो करता है तो यदि हम कहीं गलत करता है तो कानून मेरा ऊपर भी तो वही लागू होगा ना। यदि हमने गलत किया है तो आपका कानून जो मेरा ऊपर में चार्ज लगाई है, हमको नोटिस कीजिए कि नोटिस दीजिए कि तकम सोनिया आपने उस समय न्यूज गलत किया है। ये कानून के दायरे में रहकर ही आप हमको नोटिस भेज सकता है ना। आप मीडिया में आकर के सिर्फ हम पुलिस को धमकाने के लिए, पुलिस को नीचे गिराने के लिए बात करते हो तो गलत बात है ना। नहीं, गलत बात नहीं है। तो हम देखो सही जगह में आप पुलिस को जरूर निशान दिखाइए जी, लेकिन आप वेरीफाई नहीं करके ये ओसी कौन होता है, ये तो सही गलत है क्या? हमने ओसी का नाम ऐसा नहीं, दादागिरी नहीं करेगा, ओसी का नाम लिया, दादागिरी नहीं होगा। देखिए आप सही बोलिए ना। आप एक ओसी को मतलब अनवेरिफाइड बोल के कि सारा दुनिया को सुना रहा है कि ये ओसी कौन होता है, उसको मारो बोलने वाला क्वेश्चन मार्क भी तो लगाया है, तो हम किसी ओसी का नाम तो लिया नहीं है सर उसमें। ये ओसी ईटानगर बोला ना, नाम ले ना लो उससे क्या मोल तो बोलता है सर, नाम तो लिया नहीं है तो सर इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। हालांकि आपने नहीं, आपका बात मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन कोई भी मतलब पुलिस जब कुछ गलत करता है तो पुलिस जब गलत करता है तो पुलिस खुद मतलब उस चीज को छुपाना चाहता है। एग्जाम्पल, आज से 1 साल पहले यहाँ में जो फॉर्च्यूनर चोरी का उसमें 2 पुलिस का नाम आया था और उसका इंक्वायरी भी हुआ था। वो केस भी मेरा पास है, लेकिन उस पुलिस को क्या एक्शन लिया? उसको टर्मिनेट किया है ना सस्पेंड किया? अभी तो नौकरी कर रहा है सर वो पुलिस, उसको तो लास्ट में बताता नहीं है सर। अच्छा उसको तो आप फॉलो अप कीजिए ना। नहीं फॉलो अप तो मैं देखिए ये इंसिडेंट हुआ, मैं यहाँ से ट्रांसफर हो गया था। मतलब उसका बाद हम सुना था ऐसा हुआ, तो पुलिस आपस में होने से मतलब केस खत्म हो जाता है। दिल्ली से भी पुलिस आया था क्या जी उसमें? नहीं दिल्ली का नहीं, हम लोग अरुणाचल पुलिस ही था, 2 पुलिस था ना, दिल्ली से भी था। नाम तो नहीं लूंगा, नाम मेरे पास है लेकिन मैं नहीं लूंगा। आप अभी नाम लेगा तो बोलेगा वो भी गलत बोल रहा है, बोलेगा फिर नहीं, उसको तो हम नहीं बोलेगा क्योंकि वो मेरा उस समय नाम मेरा जुरिडिक्शन में था और उसका मतलब फैक्ट फिगर मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरा अभी करेंटली मेरा अंदर में बोल के मेरा रिस्पॉन्सिबल बनता है कि मेरा अगर ऑफिसर ने गलत किया एक्शन लेगा और सही किया तो, और उन्होंने कोई गलत नहीं किया, मेरा भी ड्यूटी बनता है अपना ऑफिसर को थोड़ा बचाना। हम दोनों आपस में गुस्सा करके तो फायदा नहीं है। मेरा ये कहना है कि हमने उस खबर में अगर कहीं गलत किया है तो हम मीडिया आज से छोड़ देगा। उस खबर में जो ईटानगर पुलिस ओसी को मैंने क्वेश्चन मार्क जो उतारा था, हम आज से मीडिया छोड़ देगा सर, आज से छोड़ देगा। अगर हमने गलत किया है तो आपका पास कानून है ना सर हमको कागज देने के लिए, तो अभी आप ऐसे ही मतलब आप भी कुछ गुस्सा हो रहा है। अब हम मतलब तो नहीं है, देख इसको क्वेश्चन उठाना गलत है क्या? नहीं, सुनने वाला आपने सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन उठाया सर? नहीं क्वेश्चन नहीं होता है ये, तो हमने ये भी बोला है कि सर क्वेश्चन में आपने फैक्ट को स्टेट किया है, मतलब एलिगेशन को सर, उसको आपने ये नहीं बोलना कि ये ऑफिसर का खिलाफ ऐसा एलिगेशन आया है, कौन एलिगेशन लगाया है, हाँ ये क्या चर्चा है इसमें, और ऐसा बोलना चाहिए सर। हमने ये बोला है कि मुझे ऊपर सोसाइटी ने प्रेस से मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गुमिन मिजे को ताना में टॉर्चर करने के लिए ईटानगर ओसी का आदेश था। फोन आया, उन्होंने यहाँ से बोला, ऐसे बोला हमने। और वो हम तब बोला है क्योंकि मीडिया में जब आ जाता है क्वेश्चन मार्क कराए तो हम भी तो क्वेश्चन उतारा है ना सर। तो अभी हमने उसमें ये भी कहा था कि आपने अभी बोला कि टेलीफोनिक से बोला होगा, हमने उसमें ये क्वेश्चन उतारा था कि यहाँ का ओसी का प्राइवेट नंबर और जो ऑफिशियल नंबर है उसको जो है जांच करना चाहिए। वो कब किस वक्त किस शाम को किस दिन को जो भी पुरिया का जो पुलिस से बात किया है उसका रिकॉर्ड को निकालना चाहिए, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा एडिशनल एसपी उसका जांच हो गया है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। और एक एलिगेशन भी था कि ईटानगर का पुलिस वालों ने और गुमिन मिजे का गाड़ी को ड्राइव करके उधर बिपुरिया पहुंचा दिया, उस पर भी इंक्वायरी का पार्ट है। उसमें भी एक ड्राइवर नियोग बोल के बिपुरिया पुलिस स्टेशन का ही है, वो गाड़ी को ले गया है। और गाड़ी को क्यों ले गया बोल के हम लोग ने क्वारी किया था, गाड़ी को इसलिए ले गया कि उस गाड़ी में वो गाड़ी जो है क्राइम में इन्वॉल्व था, यानी कि जहाँ था जाके किसी का घर में रेड मारना, वो आसाम पुलिस ने केस रजिस्टर किया है, गोली होली आर्म्स का ये सब, तो उसमें वो गाड़ी भी इन्वॉल्व था किस चीज की, ये बातें। तो इसलिए मैं मीडिया वाला को भी बोलता हूँ कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली ना हमेशा मतलब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ में या पुलिस के खिलाफ में मतलब सही जगह में जरूर उठाइए, लेकिन जब एक एलिगेशन आता है जिसको भी लगता है कि ऐसे पता मतलब कॉमन सेंस से भी पता चलेगा, एक ओसी इंस्पेक्टर एक एडिशनल एसपी को डायरेक्शन देगा, वो भी अदर स्टेट का, मतलब ये भी एक क्वेश्चन करना चाहिए था कि हाँ इसमें तो वेरीफाई करना जरूरी है, वेरीफाई नहीं करके हम जहाँ था एलिगेशन नहीं लगाएगा बोल के सोचना चाहिए। बस इतना ही है। सर हम लोग एलिगेशन तो नहीं लगाया, हम सिर्फ सवाल खड़ा किया था, हमने कहीं एलिगेशन नहीं डाला। सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी 6000 लोग हम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी आपने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश राजधानी में जो है बहुत हीरो बनने के लिए आ जाता है और मीडिया उसको हीरो बनाता है।
मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई अपना स्टेट के फ्यूचर के लिए काम करना और बंदकोल करना ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश कानून के मुताबिक, पूरा देश के कानून के मुताबिक गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्शन है कि बंदकोल कल्चर होना नहीं और ये गलत है, इलीगल है। लेकिन जब हम जैसे एसटी बचाओ आंदोलन का आपने नाम लिया, कोई हीरो बन जाता है, हमने हीरो बना दिया, वो अरुणाचल का फ्यूचर के लिए जब काम कर रहा है तो इसको आप हीरो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? मैंने आपने मेरा बात को अच्छा से नहीं सुना। जी बताइए। मैंने बोला है कि जिसको हीरो बनाना है उनको बनाइए। हाँ, नहीं सुना क्या आपने? सबको नहीं, हाँ सुना। तो फिर क्यों हमको क्वेश्चन कर रहा है? नहीं, आपने उसमें एसटी बचाओ का नाम लिया था सर, और उसका अभी आपियो का भी लिया, आपियो का भी। मैं उनको हीरो बनाओ ना बनाओ थोड़ी बोला है, मैं इनका नाम एग्जाम्पल के तौर पे लिया। उसका बाद ये बोला है कि ए टू जेड आदमी को हीरो मत बनाओ, जी जेन्युइन पॉइंट उठाने पब्लिक उसको देखो। वही में पब्लिक लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना, और पब्लिक शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, security of the society and peace of the society, and most importantly obviously security of the future generation, most important। और एक बात आपने ये भी कहा है कि आपका कानून ये आपको आदेश नहीं देता है कि किसी को दुकान खुलवाना या फिर बंद कराना। उस समय एसटी बचाओ आंदोलन जब जो है बंद खोल दिया था, उस समय आपका होम मिनिस्टर सड़क पर उतर गया था दुकान खुलवाने के लिए। इसको कानून क्या देखती है? ओ तो हम उस पर आई हैव नो कमेंट, क्योंकि वो अपना अपना इंडिविजुअल का व्यू है। इंडिविजुअल नहीं, वो तो अरुणाचल का रिप्रेजेंटेटिव होम मिनिस्टर। मतलब ऐसा है कि मतलब वो इंडिविजुअल नहीं है सर, होम मिनिस्टर है, स्टेट का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। उस पर हम आई कैन नॉट से, क्योंकि उनका अपना मतलब जो उनका अपना थॉट प्रोसेस है, अपना ओपिनियन है, अपना जो उसको एक्सरसाइज क्या होगा। नहीं सर, गलत को गलत, सही को सही, आपको भी बोलना चाहिए ना सर। नहीं, मैं तो पहले बोला ना। हाँ, यहाँ पे आप, हाँ सर, पहले तो बोला तो मैं बोला, मैं देखो, मैं पर्टिकुलर होम मिनिस्टर या कोई मेरा पुलिस ऑफिसर उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनरली की बात करूंगा। जनरली ये है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो तो मैं उस दिन भी बोला जब मैं चेक गेट विजिट कर रहा था जी। तो उसी जगह में यदि हमारे जैसे आम आदमी होता, आप लोग पुलिस पकड़ लेते, फिर ऐसे हम लोग जबरदस्ती किसी को करता। मान लीजिए कि मैं चेक पोस्ट में आपका जो 500 रुपया जो फेमस हुआ था, हालांकि उस केस को आप लोग ने सोल्व भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस जगह में अगर मैं आम इंसान तकम सोनिया गलत करता, पुलिस उस पर क्या नजरिया देखता? वो तो गलत है जी। नहीं, हम लोग को तो गलत है बोल करके तो बहुत आप लोग तो ज्यादा टॉर्चर करता ना सर। फिर नहीं, मैं एक तो आम आदमी को पुलिस लोग ऐसे टॉर्चर करने का राइट नहीं होता है, और टॉर्चर करना भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जी। मैं पता नहीं, मतलब मैं तो कभी कभी मैं ही बोलना पड़ता, लेकिन हम एज ए पुलिस ऑफिसर्स वी आर नॉट सपोज टू बीट एनीबॉडी, चाहे वो दरिद्र क्रिमिनल भी हो। नॉर्मल आदमी को तो क्यों पिटाई करेगा, क्यों टॉर्चर करेगा? कानूनी अपना तौर पे अगर उसका अरेस्ट बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है, नोटिस देना है तो देता है, और चार्जशीट करके उनका बाद में ट्रायल में क्या कोर्ट विल डिसाइड ना, वो है। गुमिन मिजे को जिस प्रकार से जेल में टॉर्चर किया गया है, अभी पुलिस वाले ये भी बोल रहे हैं कि असम पुलिस, हमने उसका खबर भी चलाया है, उसका पूरा पक्का सबूत को मैं खुद सेशन कोर्ट से लेकर आया हूँ। जिस जगह से फोटो और वीडियो मेडिकल में नहीं, उस मेडिकल रिपोर्ट तो सर ये बोल रहा है कि वो मारने से पहले मेडिकल चेक कराया होगा। मतलब उनका कहना है। लेकिन जो देखा जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश सब तो देख लिया ना सर, ये तो झूठ नहीं है। जिस सेशन कोर्ट का फोटो, मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, जिस सेशन कोर्ट का जो फोटो और वीडियो वायरल हुआ था, उसी कोर्ट में टॉयलेट में जाकर के मैंने खुद वीडियो बनाया है, और वो जो है जहाँ से फोटो वायरल है, मैं देखता सेम टू सेम है मैं सर। देखता हूँ। तो इसमें पुलिस का इस प्रकार का मतलब टाइल्स व्हील्स ना, क्या बोलते हैं, लगाए ना डस्टबिन वगैरह जी, और गंदा वाला वो सब सब देखा हूँ मैं आपका, मैं देखता हूँ। इसमें पुलिस का मतलब टाइम होने से देखता हूँ, टाइम ना से उपाय नहीं है। अरुणाचल असम पुलिस नहीं बोल करके जब हम देश की बात करते हैं, तो इस प्रकार का इनह्यूमन मतलब किसी को ट्रीट करना, इसको आप क्या देखते हैं? देखो, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, और मुझे बहुत फेसबुक में कमेंट भी किया कि ये सही है क्या। हम बोला, और कोई बोलता है कि गुमिन में तो बहुत अच्छा आदमी है, उसको क्यों पिटाई किया। हम बोला गुमिन में जो डेंजरस क्रिमिनल होने से भी पीटने का राइट नहीं, मतलब उसको क्रिमिनल बोल के नहीं बोल रहा हूँ। मतलब अच्छा आदमी हो, खराब आदमी, उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन आप टेररिस्ट को भी पीट नहीं सकते नियम का अनुसार। अभी जो आप मतलब इसका ह्यूमन राइट कमीशन भी बिठा दिया, अभी हम लोग के स्टेट में भी ह्यूमन राइट कमीशन आ गया है, असम में तो पहले से है। तो इस पर मैं शुरू में जब आपका फोटो वायरल हो रहा था, तो भी मैंने एसपी को पूछा कि अरे हमारा इधर में इतना इसका एलिगेशन लग रहा है, और हमारा पब्लिक बहुत सेंटीमेंट हो रहा है, हम भी सेंटीमेंट हो रहा है, आप लोग हम लोग आदमी को अरेस्ट करके इतना क्यों पिटा हुआ है। तो एसपी साहब बोला है कि नहीं सर, वो जूते हम लोग नहीं पिता है, वो जूते, ऐसा बोला है एसपी साहब। तो हम भी एज ए पुलिस ऑफिसर ना, हम लोग भी सोचते हैं कि सीनियर ऑफिसर तो पुलिस वाला तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि झूठ नहीं बोलता होगा ना वो, उस हिसाब से हम लोग ठीक है, मतलब तब तो होगा, मतलब उस समय फिर हम
आप लोग जो इसमें वायरल मतलब आपने भी दिया, उसके बाद गुमिन मीडिया का फैमिली लोग ने भी वायरल किया ना। जी जी। वीडियो वायरल हो गया। पहले का चेहरा दिखाई नहीं देता, वीडियो वायरल हो गया तो ऐसे तो एआई से भी होता है, लेकिन उसमें तो लगा कि ये तो वीडियो तो सीरियस है। तो फिर मैंने एसपी को पूछा, तो ये तो वीडियो ऐसा आया है, फिर आप क्यों मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम लोग पिता नहीं है, ये नहीं है, वो ना मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाएगा बोला, तो आप क्यों ऐसा मतलब ये। तो बोलता कि सर ये गुमिन मीडिया के आदमी लोग यहाँ आने से मेरा साथ अलग बोलता है, उसका बाद वहाँ इटानोर जाने से अलग बोलता है, ऐसा बोलता है। तो तब भी हम थोड़ा सा सीरियस लेकर फिर इस पर हमने, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इस पर कार्रवाई मतलब रिपोर्ट मांग रहा है, और ह्यूमन राइट कमीशन को भी शायद कंप्लेन दिया है, अच्छी बात है। तो ह्यूमन राइट कमीशन तो आपका जैसा बोला दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन किसी स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में नहीं होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। लेकिन फिर भी हम भी अपना मतलब अनऑफिशियली, क्योंकि वो एसएसपी भी किसी का अंदर में होता है ना, तो उनको मैंने सर हमसे सीनियर है आईजीपी, उनका आईजीपी रेंज आईजीपी तेजपुर में बताता है, उनको भी मैंने पूरा भेजा हूँ डॉक्यूमेंट और वायरल चालर ना, सर ऐसा हो रहा है, आप भी थोड़ा देखिए। तो भी बोला थोड़ा वो भी तेजपुर से लखीमपुर जाके थोड़ा इन पर ही थोड़ा खड़े हो। आखिरी सवाल, हाँ, क्योंकि हम हमेशा जब भी खबर बनाता हम उसमें ये बोलता है कि एक पुलिस प्रशासन और एक सरकार में बैठे हुए लोग एक दो लोगों के वजह से बदनाम होता है, ऐसा ही पुलिस प्रशासन में भी एक दो के वजह से सभी पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम होना पड़ता है, शर्म मतलब झुकना पड़ता है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इसको आप क्या देखते हैं सर? नहीं, ये सही बात है। हम भी हमारा पुलिस वाले एक्चुअली देखिए, आज भी कितने लोग कल से लेकर और आज कल सुबह तक हम लोग ड्यूटी करने वाला है। पुलिस लोग बहुत ड्यूटी करते हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन हम बिल्कुल क्लेम नहीं करेगा कि हमारा पुलिस में एक भी करप्ट ऑफिसर नहीं है, करप्ट सिपाही नहीं, हम वो तो हम क्लेम नहीं कर देगा। आपका सही बोला जैसा, कभी कभी गेट में पोस्टिंग वाला, कभी कभी ट्रैफिक चेकिंग वाला, कभी कभी पुलिस स्टेशन में मतलब थोड़ा सुनता है ऐसा करप्शन होता है बोल के, और शायद होता भी है, कभी कभी हमने खुद भी देखा है होता भी है। तो उन लोग का वजह से बहुत बदनाम होता है। तो मैं सब पुलिस वालों को, आपका इधर जो देख रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, देखिए आप अच्छा से रहिए, बिल्कुल करप्शन मत कीजिए। उस दिन भी मैं बताया, आजकल सैलरी भी बहुत अच्छा खासा हो गया। हम लोग जब शुरू कर रहा था ना, हम लोग का सीनियर लोग जब शुरू करता, हम लोग का डीएसपी का सैलरी 4,000-5,000 होता था। हम लोग एक कलर टीवी खरीदने के लिए, वो भी 14 इंच का कलर टीवी खरीदने के लिए 2 साल 1,000 रुपया जमा करके खरीदता था। और घर में जब कलर टीवी महीना पहली बार आया वो पुलिस कॉलोनी में, 2 साल का बाद हम पार्टी मनाए शाम को डिनर के। स्लो लाइफ चलिए और पैसा को थोड़ा सेविंग कीजिए। 50,000 से आप 20,000 भी 25,000 भी महीना में सेविंग होने से बहुत सफिशिएंट है। आपका साल में आराम से मतलब 2-3 लाख हो जाते हैं। आपका 10 साल में आपका वो इंटरेस्ट का साथ 50 लाख, या आप अच्छा से इसको यूज कर सकने से, पैसा को प्ले कर सकने से, वर्क करवाने से आपका आराम से 60-70 लेगा। और उसका आपका सैलरी जो है ना, एक साल में 3 बार बढ़ता है। एक तो जनवरी 1 तारीख को इंक्रीमेंट लगता है किसी का, और डीए का भी इंक्रीमेंट लगता है, डीए का भी मतलब एनहेंस होता है। उसके बाद जुलाई 1 तारीख को भी किसी का इंक्रीमेंट लगता है और एनहेंस भी होते हैं। तो 3 टाइम मिनिमम 3% 4% बढ़ता है। साल में आपका 10% 15% सैलरी बढ़ता है। आपका सिपाही लोग भी आज जो 50,000 कमा रहा है ना, आप 20-30 ईयर्स में आपका सैलरी कम से कम 10-15 लाख हो, सीधा बात है। इसलिए अपना करियर को, फ्यूचर को बर्बाद मत करो और अच्छा इमेज बना के रखो। पब्लिक आपको इज्जत करेगा। इज्जत कमाना बहुत तकलीफ होता है, और आप ईमानदार होके भी बहुत धनी हो सकता है। पैसा सेविंग करना पड़ेगा, लेकिन आप हर शाम को फिर 500 रुपया बियर पिएगा, चिकन खाएगा, तो 500 इंटू 30 डेज 15,000, एक साल में आपका 2 लाख 3 लाख चला जाएगा। और 30 वही सिमिलरली आपका 20-30 ईयर्स में आपका 1 करोड़ ऐसे चला जाएगा बेकार। तो इसलिए वो सबको सेव करना सीखो, पैसा सेव करने से ईमानदार रहिए। ईमानदार लगने से पब्लिक भी बहुत अच्छा पाएंगे और इज्जत करेंगे। ये पब्लिक का इज्जत और प्यार जितना बहुत तकलीफ होता है। चलिए सर, हमसे बात करने शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। थोड़ा गुस्सा हुआ तो माफ कर। कुछ नहीं सर, चलिए। तो ये है तुम्बे अम्मू सर, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग करने पहुँचा था। सर उस समय पहुँचा था। हालांकि सर जो है दूसरा मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा था उस समय में,
खुद नहीं था, मैं साइड में बैठा हुआ था। मैं सोचा था कि सर से मैं थोड़ा सा एक्सक्लूसिव अलग से इंटरव्यू लेने के लिए मैं सोच करके मैं बैठा हुआ था। उस समय जैसे सर ने बात किया, आपने दूसरा मीडिया में देखा होगा कि वो बार बार अरुण भूमि का नाम को ले रहे थे, तकम सोनिया का नाम ले रहे थे। तो मुझे लगा कि ये उस समय जो है जब ओशी का जो ईटानगर ओशी का जब सवाल खड़ा किया गया था, इसको लेकर के दरअसल ये बोलना चाह रहे हैं। तो सर से हमने अभी बात किया है। हालांकि हमने कहा है कि उस रिपोर्ट में यदि आपको कहीं भी गलत लगता है, कहीं भी अगर मैंने किसी को उसमें नाम पर्सनल लेकर के अगर कहीं भी मैंने गलत किया है, तो मैं आज से ये मीडिया लाइन को छोड़ दूंगा, डायरेक्ट छोड़ दूंगा और मैं कभी मीडिया करूंगा नहीं। क्योंकि पुलिस वाले को ये लगता है कि अरुण भूमि जो है हमेशा पुलिस के ऊपर ही न्यूज़ करता है, ये सोचता है। हम हर एक लोगों के साथ न्यूज़ करता है। हमारा ये मकसद है कि अरुणाचल जो है ठीक होना है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे जो ऑफिसर्स हो। हम चाहते हैं कि अरुणाचल ठीक होना चाहिए। ठीक कब होगा? जब आप अपने कर्तव्य को सही से निभाएंगे, तब अरुणाचल प्रदेश ठीक होगा। इसको लेकर के हमने दरअसल सवाल करना चाहता, लेकिन अमोद सर ने पहले इसको बोल दिया था, जिसे हमने अभी इंटरव्यू किया है। और उम्मीद करता हूं जो बंदकोल को लेकर के मैं कहूंगा कि ये जो है आज जो है ईद होता है, ईद जो है एक मुसलमान जो है कम्युनिटी का जो है एक बड़ा त्यौहार होता है। इस त्यौहार में जो है बंदकोल करना, ये कहाँ तक सच है, इसको भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि अमोद सर ने यह भी कहा था कि मुस्लिम ही क्यों, मस्जिद ही क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे जो है अलग अलग जो है रिलीजियस के लोग भी रहते हैं, उनको क्यों नहीं एक पर्टिकुलर जो है मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के सवाल क्यों खड़ा किया जाता है, उनको जो है इसको जो है तुम्हें आमो ने सीधा जो है मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये जो बंदकोल हो रहा है, ये पब्लिक को देखना है कि सही है या फिर गलत है। और आमो साहब ने यह भी कहा है कि आपियो को कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन वो लोग खुद नहीं पहुंचे थे और खुद नहीं पहुंच करके आज बंदकोल देना ये कहा का न्याय है, ये कहा का मतलब सही रास्ता है। ये आमो साहब ने कहा है, आपने सुना होगा अलग अलग मीडिया चैनल में उन्होंने बोला है कि आपियो को कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुलाया था, लेकिन नहीं पहुंचा था। तो नहीं पहुंच करके आज बंदकोल जब देता है तो पब्लिक को बहुत हरसमेंट होता है, दुकानें नहीं खुलती है, ऐसे में बहुत दिक्कत होता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो भी बंदकोलर है जो अभी बाहर में है, हालांकि हो सकता है कि उनका जो है डिमांड जो है सही होगा, वो स्टेट के लिए जरूर होगा, लेकिन इसको देखना ये भी है कि उसे पब्लिक को कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन बार बार इस बात को दोहरा दूं कि कल आपियो को बुलाया गया था, नहीं पहुंचे थे, ये अमो सर का कहना है। तो मैं लगातार जो है यहाँ से अपडेट दूंगा, लेकिन जैसे कि मैं ये भी कहूँगा कि यदि आप अपना बात को रखना चाहता है, जैसे कि आपियो टीम है अपना बात को उनका जो है जो डिमांड है वो आज सभी लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में इलीगल मस्जिद को लेकर के पहली नंबर। दूसरा ये है कि जो अवैध घुसपैठी होता है, जो बाहर स्टेट से बाहर जगह से जो लोग या अवैध तरीके से जो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं, उनके लिए उन्होंने 2 मुद्दा को लेकर के आज का बंदकोल दिया गया था। और हम ये चाहते हैं कि आपियो के टीम अगर वो चाहते हैं कि पब्लिक को अपना ग्रीवेंसेस को रखे, मीडिया में आना चाहते हैं, तो हम खुला हुआ है, आप आ सकते हैं। पब्लिक को बताएं कि आज का जो है ईद के समय में आपने बंदकोल क्यों रखा, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। आने वाला समय में दूसरा अगर कोई रिलीजियस का जो है त्यौहार होगा, उसमें मान लीजिए मैं निशी हूं, अगर न्योकुम के दिन अगर आप बंदकोल देंगे तो ये कहाँ का न्याय होगा, इस बात को लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो चाहता हूं कि आपियो की टीम यहां आ करके इस बात को पब्लिक को रखे कि अपना जो डिमांड को लेते हुए और आज का बंदकोल को लेकर के आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका बात को भी लोगों तक रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज के बंदकोल का अपडेट यह है कि दुकानें नहीं खुली हुई है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सरकार दफ्तर जो है बंद पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप सड़क पे देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियाँ जरूर चल रहे हैं जो कि इमरजेंसी केसेस के लिए, जो लोग मेडिकल जाते हैं या फिर जो अपना पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनका जो है खुला हुआ है। लेकिन पूरा जो है सरकारी जितना जो दफ्तर है बंद है, ऑफिसेस बंद है, उसके बाद जो है जो बिजनेस कम्युनिटी का जो है दुकानें सब बंद पड़ा हुआ है। मैं लगातार आपको अपडेट देते रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।